वेलकम बैक। और अब बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात और तामीरात के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर में सड़कों की तामीर, बहाली और नए मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में रिकॉर्ड रफ्तार से मुकम्मल होने वाले रोड मंसूबों पर महकमे की कारकर्दगी को सराहा गया। इजलास में बताया गया कि सिर्फ 75 दिनों में 30 अरब रुपए की लागत से 1129 सड़कों की तामीर और बहाली मुकम्मल की गई, जबकि 1795 किलोमीटर तवील रोड नेटवर्क पाए तकमील तक पहुंचा। ब्रीफिंग में कहा गया कि मंसूबों की तकमील के लिए फील्ड स्टाफ ने 3 शिफ्टों में दिन रात काम किया, जबकि बहाली के मंसूबों में 11 अरब रुपए की बचत भी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब भर में सड़कों के मयार, रफ्तार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इजलास में लोकल रोड्स प्रोग्राम, सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली, डुअल रोड मंसूबों और रिंग रोड पर जदीद सर्विस एरियाज के कयाम से मुतालिक मंसूबों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने तमाम ज़ेरे तामीर सड़कों की तामीर के लिए हतमी टाइमलाइन पेश करने की हिदायत की। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात और यूथ पार्लियामेंट के अरकान ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की सूरत हाल, नौजवानों के किरदार, आला तालीम, फलाही सरगर्मियों और सियासत में नौजवानों की शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है और उन्हें कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तलबा असातिज़ा का एहतराम करें और मस्बत सियासत को फ़रोग़ दें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि फलाही काम मुखय्यर हज़रात के ताउन से शफ़ाफ अंदाज में जारी हैं। अब बात करें कि लाहौर केनाल रोड पर चिंची और लोडर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी के बाद ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम से सफ़र का दौरानिया कम हुआ, हादसात में कमी आई, जबकि शहरियों ने फैसले को सराहते हुए इजहार तशक्कुर किया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केनाल रोड समेत मॉडल रोड्स पर चिंची और लोडर रिक्शों का दाखिला बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि लोडर रिक्शों पर सरिया, लोहे के पाइप और दीगर सामान दीगर ट्रैफिक के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं और हादसे की सूरत में जानलेवा भी हो सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान अब तक 5,970 चिंची और 13,888 लोडर रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि पाबंदी के बाद केनाल रोड पर कोई मौलिक या गैर मौलिक हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। मीरपुर खास डिवीजन में ज़राई पानी की किल्लत से काश्तकार परेशान है। FOC के चेयरमैन जावेद जुनेजो ने खतरे की निशानदही कर दी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान इस वक्त जावेद जुनेजो के साथ हैं, मजीद उनसे मालूम करते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास ज़िले के अंदर एक जानिब जहां शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहीं काश्तकार भी जो है कि पानी की किल्लत की वजह से एहतजाज करने पर मजबूर है। हमारे साथ मौजूद है FOC के चेयरमैन जावेद जुनेजो साहब। मैंने कुछ दिन पहले एक मीटिंग रखी थी आबाद घरों की, जो मीरपुर खास अजला के जो इरीगेशन सब डिवीज़न के सब आबाद घर और हमारे जो FO चेयरमैन है वो शरीक हुए थे। कि यहाँ इरीगेशन सिस्टम में इतनी तो मिसमैनेजमेंट हैं, अफसरान जो हैं वो नए नए आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पानी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, किस नहर को पानी देना है, किसको नहीं देना है। तो ये हालत हमारी हो गई कि हमारे 233 यहाँ नहरें हैं मीरपुर खास अजला में। तो 233 नहरों में से मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 25 नहरें खुली थी, बाकी सारी नहरें बंद थी, जिससे हजार लाखों एकड़ ज़मीन ऐसे उनके फसल वहाँ जो काटन का था, गन्ने का था या दूसरे की जो फसलें हैं वो उनकी बिल्कुल तबाह हो गई। 21 दिन के बाद नहर खुलती है। अब आप सोचें कि एक महीने में एक हफ्ता पानी में क्या फसल बचेगा, क्या कहेगा। MD सीडा ने हमसे मुलाकात करके ये कहा कि भाई सिस्टम है, आपको भी साथ चलना है, आप और इरीगेशन अफसरान मिलके रोटेशन प्लान बनाएं। जी, आपने सुना कि जावेद जुनेजो साहब का यही कहना था कि अगर इसी तरीके से रोटेशन पॉलिसी ज़िले के अंदर ज़राई पानी की चलती रही तो ज़राअत को जो है कि बहुत बड़ा जो है कि नुकसान मीरपुर खास ज़िला इसके अलावा डिवीज़न में हो सकता है। जी।
तफसीलात के लिए शुक्रिया। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्क भर में अमनशात स्मगलिंग के खिलाफ 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। कराची के अजीजाबाद में वाक़े कुरियर ऑफिस से बरतानिया भेजे जाने वाले पार्सल के शॉपिंग बैग से 2.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। GT रोड पेशावर के करीब एक मुलजिम के कब्जे से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कराची की मुर्तज़ा चौरंगी के करीब झाड़ियों से 34.8 किलोग्राम चर्स भी बरामद हुई। उधर जिला चाकी के इलाके नौकंडी में एक कंपाउंड पर कार्रवाई के दौरान 475 किलोग्राम अफ्यून, 400 किलोग्राम ममनुआ मवाद, 1 LMG, 2 SMGs और बड़ी मिकदार में गोलियां बरामद की गई। ANF के मुताबिक मजमूई तौर पर 513.7 किलोग्राम मुनशियात बरामद हुई। रुक करते हैं खैरपुर का, जहां कौम PPHI अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खवातीन समेत शहरियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि अस्पताल में एक्सरे, लैब टेस्ट और दीगर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को फराहम नहीं की जाती, जबकि उन्हें निजी क्लिनिक जाने का मशवरा दिया जाता है। दूसरी जानिब डॉक्टर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश के दौरान मकामी सहाफ़ी गुलामुल्लाह सयाल पर मुबैना हमला किया गया और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। वाक़े के बाद सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी ने शदीद रद्द अमल देते हुए वज़ीर सेहत और मुतालिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब बात करते हैं मानसून बारिशों के पेश नज़र हिफाजती इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर कमेटी हॉल में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सदारत डिविजनल कमिश्नर शमीर खान भुट्टो ने की। इजलास से मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर शामीर खान भुट्टो ने अफसरान को हिदायत की कि मुमकिना मानसून बारिशों से कबल तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध कुदरती आबी गुज़रगाहों और पश्तों की मजबूती के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। हालिया बजट 2026-27 में किसानों, जमींदारों और कारोबारी शख्सियत को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जमींदार किसान ज़राअत जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उन्हें माली बजट में बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। खाद, बीज, स्प्रे की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आरिफ वाला से हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ जोया से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरफ वाला में भी माली बजट जो 26-27 पेश किया गया है उससे किसान और कारोबारी तबका परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जो माली बजट पेश किया गया है उसमें किसानों को कोई रिलीफ, खातिर खा रिलीफ नहीं दिया गया। मेरे साथ इस वक्त एक कारोबारी और जिम्मेदार शख्सियत मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बताइएगा। जी, ये बात ऐसी है, इस बजट में 26-27 का जो बजट आया है इसमें कोई हमें रिलीफ नहीं है। DAP है, पहले से भी महंगी मिल रही है। उसके बाद जितने भी लवाजमात हैं ज़राअत के, बहुत चीज़ें ऊपर जा चुकी हैं और जो हमारी फसल है उसका कोई रेट नहीं है। जो आलू की है, आलू की फसल में हमें इतना नुकसान हुआ है तो बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ आ जाए सोलर प्लेट जो है, सोलर प्लेट का कोई रेट नीचे नहीं आया, बल्कि पहले से भी जो माफिया बैठा वो भी रेट ज़्यादा ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे हुकूमत को भी चाहिए कि इन पे जो कंट्रोल करें और ज़मींदारों पे और गरीबों पे नज़रसानी की जाए। जी, जैसा कि आपने ज़मींदार की बात सुनी और कारोबार शख्सियत की बात सुनी, उनका कहना है कि बजट में किसानों और कारोबार शख्सियत को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ज़राई अजनास की कीमत बहुत कम है, जबकि खाद, बीज, स्प्रे महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जिससे किसान परेशान नज़र आ रहे हैं। और कारोबारी शख्सियत जिसमें सोलर प्लेटें हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनकी कीमतों में कोई खातिर खा कमी नहीं लाई गई। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, मुतालबा है कि इनकी जो जिम्मेदार हैं इनको रिलीफ फराम किया जाए और कारोबार तबके को हर तरह की सहूलियत फराम की जाए। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां घरेलू नाचाकी के मुबैना तनाज़े पर 2 कमसिन बच्चों को कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद आसिफ पर इल्ज़ाम है कि उसने घरेलू नाचाकी के बायस अपनी 8 साला बेटी दुआ फातिमा और 5 साला बेटे अहमद को छुरियों के वार करके कत्ल किया। वाक़े के बाद SHO मामू कांचन ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब टिब्बा सुल्तानपुर शहर और गिरदनवा में रात गए तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मजीद बात करते हैं शेख एहसन शफी से। जी एहसन, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर शहर और गिरदनवा में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से गली महलों और सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बारिश की वजह से जो है गर्मी और हबस का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ तक ऐसे ही कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की हुई है, जबकि किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। जो बारिश के असरात हैं वो फसलों के लिए अच्छे और मुस्बत जो है असरात मुरतब होंगे। जी बढ़े और बात करें कि ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली पानी की बोतलें और गैर मयारी जूस तैयार करने वाले मुबैना गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रिंक्स प्लांट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में जाली मसनूआत और पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया गया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर चमड़ा मंडी के करीब कायम ड्रिंक्स प्लांट पर छापा मारा गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 4500 लीटर जाली जूस और पानी की बोतलें जबकि 500 खाली बोतलें जब्त की गई। 1300 लीटर मुजरे सेहत जूस तलब किया गया। हुक्काम का कहना है कि प्लांट में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर गैर कानूनी पैकिंग की जा रही थी। प्लांट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई है और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारतीय आबी जारियत और दरियाए सतलुज के गुज़िश्ता साल के तबाहकुन सैलाब ने हजारों एकड़ ज़रई अराजी को मुतासर किया, जबकि कई देहात सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। यही सरहदी गांव रतने वाला समेत 10 से ज़ायद देहातों के मकीन आज भी हिफाजती बंद की तामीर के मुंतज़िर हैं। कभी सोना उगलने वाली ज़रख़ीज़ ज़मीनें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। नए सैलाबी खतरात सर पर मंडरा रहे हैं, मगर मुतालिका इदारों की जानिब से ताहाल मौसर हिफाजती इक़दामात ना किए जा सके। कसूर से मोहम्मद नसीर की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के नशेबी इलाकों में गुज़िश्ता बरस आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही के वो मनाजर छोड़े जिन्हें आज भी याद करके मुतासरीन की आंखें नम हो जाती हैं। रतने वाला समेत 10 से जायद सरहदी देहात ऐसे थे जहां सैलाबी पानी ने जमीनें निगल ली, फसलें तबाह हो गईं और कई घर मलबे का ढेर बन गए। आज इन्हीं देहातों के मकीन दरियाए सतलुज के किनारे खड़े बेबसी की तस्वीर बने एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब इनकी बस्तियों को मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। दरिया ने यहाँ से जो नया रास्ता निकला है, ये 6 से 7 गाँव के जो ज़री रकबे थे उसको इन्होंने ख़राब किया इस दरिया ने। माहिरीन के मुताबिक रवां साल दरियाए सतलुज में ज्यादा पानी आने के इम्कानात हैं। ऐसे में रतने वाला समेत दीगर सरहदी देहात के मकीन कहते हैं कि अगर इस बार भी हिफाजती बंद तामीर न किया गया तो मुमकिना सैलाब सिर्फ जमीनें नहीं बल्कि कई बस्तियां और लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी अपने साथ बहा ले जाएगा। ਸਾਡੇ ਆ ਕਿਹੜੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ 7-8 ਪਿੰਡ ਨੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। दरिया सतलुज में गुज़िश्ता साल हजारों एकड़ ज़रई अराजी शदीद मुतासर हुई जो आज भी काबिल काश्त नहीं बन सकी। कई खानदान बेरोजगारी और माशी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ के मकीन वजीर आला पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली और मुतल्लिका हुक्काम से अपील करते कहते हैं कि ये हमारी सारी ज़मीनें जो हैं ये गैर बात हो गई हैं। अभी इसका ये बंदोबस्त ना किया गया तो आने वाले जो 5-7 ये जो आगे गाँव हैं ये सब खत्म हो जाए। गुज़िश्ता बरस सतलुज ने सिर्फ जमीनें नहीं निगली, इसने लोगों के ख्वाब, उम्मीदें और कई खानदानों की बरसों की मेहनत भी बहा दी। अब सवाल यह है कि इस बार तबाही से पहले कोई बंद बांधा जाएगा या तारीख खुद को एक बार फिर दोहराएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज़ कसूर। हुकूमत की जानिब से LPG गैस और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई में दिन ब दिन इजाफा, शहरी रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगे हो गए हैं, दामों खरीदने में मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं हाफिज़ाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से LPG गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बावजूद अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी, जिसके बायस अवाम पर महंगाई का बोझ बरकरार है। रोज़मर्रा अशिया जिसमें सब्जियां, फल, आटा, घी, चावल, दालें और दीगर ज़रूरियाती अशिया ज़िंदगी बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि गैस और पेट्रोल के रेट बढ़ते ही तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, लेकिन पेट्रोल और गैस के रेट में कमी के बावजूद बराह रास्त फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँच रहा। ज़ख़ीरांदोज़ों की मनमानियों के बायस कीमतें कम होने के बायस मुसलसल बढ़ रही हैं। अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि हकीकी फायदा अवाम तक पहुंच सके और अवाम हुकूमत के इस इक़दाम से मुस्तफीद हो सके। जी
तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करें कि पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम जनूबी कोरिया से तीसरी पोजीशन अपने नाम करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के दफ्तर पहुंचने पर पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई का बरादरी की अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के सदर इफ्तिखार अराई और जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद अराई ने हार और सिंध की सकाफत टोपी अजरक पहनाई। इस मौके पर पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के सीनियर मेंबर्स जावेद अराई, चौधरी इलियास अराई, रिजवान शाहिद अराई, सईद अहमद अराई, शाहिद नदीम अराई, मियां अशफाक अराई, मोहम्मद रियाज अराई भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर मोहम्मद जावेद अराई का कहना था कि जिस तरह अराई बरादरी का पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार रहा है, तो इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने में भी अराई बरादरी पेश है। अराई बरादरी के अहम शख्सियात का कहना था कि नौजवान हमजा सईद अराई और दीगर खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दे दी, बड़ी फतह हासिल की और यकीनन इससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई ने अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। बादअज़ा पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई ने 5 न्यूज़ पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम जनूबी कोरिया से तीसरी पोजीशन अपने नाम करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के दफ्तर पहुंचने पर पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई का बरादरी की अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। जबकि हमजा सईद अराई ने 5 न्यूज़ के दफ्तर का भी दौरा किया। इस मौके पर अंजुमन आराइयां पाकिस्तान के सदर इफ्तिखार अराई और जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद अराई ने हार और सिंध की सकाफत टोपी अजरक पहनाई। इस मौके पर पाकिस्तान आबादगार बिजनेस क्लब के सीनियर मेंबर्स जावेद अराई, चौधरी इलियास अराई, रिजवान शाहिद अराई समेत सईद अराई, शाहिद नदीम अराई, मियां अशफाक अराई, मोहम्मद रियाज अराई भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद जावेद अराई का कहना था कि जिस तरह अराई बरादरी का पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करने में भी अराई बरादरी पेश है। अराई बरादरी के अहम शख्सियात का कहना था कि नौजवान हमजा सईद अराई और दीगर खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर बड़ी फतह हासिल की और यकीनन इससे पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई ने अंजुमन आराइयां पाकिस्तान सिंध के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। बादअज़ा पाकिस्तान सॉफ्ट टेनिस टीम के कप्तान हमजा सईद अराई ने 5 न्यूज़ के दफ्तर का भी दौरा किया। इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर तीसरी पोजीशन सिक्योर की है, जहां 12 ममालिक ने पार्टिसिपेट किया था और हमने क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया को बीट करते हुए ये पोजीशन हासिल की है। और ये टीम इवेंट था, ये कोई सिंगल्स या डबल्स का मैच नहीं था। इट्स अ टीम इवेंट जिसमें पूरी टीम्स उतरती हैं और टीम वाइज रैंकिंग वगैरह बनती हैं। फेम, ताकत और दौलत सब कुछ आती है, नाम भी आता है। तो हमजा की ये विश है कि मेरे जितने भी अंकल लोग बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कम से कम एक बच्चे को स्पेयर करें गेम के लिए, नॉट ओनली फॉर सॉफ्ट टेनिस। ये हमजा सईद ने जो काम किया है, इसकी खुशी तो 25 करोड़ आवाम को, पाकिस्तान के आवाम को खुशी है। लेकिन अगर अराई पूरे पाकिस्तान में है ना, जितने हम खुश हो रहे हैं, तो जो लोग हमसे बहुत दूर हैं, जो आपसे नहीं मिले और आप उनको नहीं जानते, वो आपको, उनको भी इतनी ही खुशी हो रही होगी कि हमारी बरादरी का एक नौजवान उसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमजा सईद अराई साहब भी आज ऑफिस में विज़िट किया, तशरीफ़ लाए। इन्होंने जो टूर्नामेंट जीता है उसकी मुबारकबाद सारी बरादरी ने इनको दी, इनको खुशामदीद कहा ऑफिस में। तो इनके हम शुक्रगुजार हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए, ये बरादरी का फ़ख्र बने हैं। रुक करते हैं नवाब शाह का, जहाँ इंसानियत की खिदमत की मिसाल पीपल्स पार्टी सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एडवोकेट असदुल्ला खालिद चनाव बरादरान ने अपने मरहूम वालिद को इसाले सवाब करने के लिए नवाब शाह में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगवाया। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज अली असदी। नवाबशाह साबिक ज़िले नायब नाज़िम मरहूम खालिद हुसैन चन्ना के इसाले सवाब के लिए इनके साहबजादों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एडवोकेट असदुल्ला खालिद चन्ना, शाहजहां चन्ना, सैफुल्ला चन्ना की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें आँखों का मुफ्त मुआयना, अद्वियात,
چشمے جبکہ بچوں کی بیماریوں کا معائنہ اور ان کی ادویات فراہم کی گئی۔ چھوٹے بچے ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کو فری میڈیسنز دی جا رہی ہے۔ ان کے علاوہ میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہاں بھائی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی وہ چشمے مفت دیے جا رہے ہیں، آنکھوں کے آپریشنز کے حوالے سے ان کو ریفر کیا جا رہا ہے۔ اس نے یہاں پہ اس علاقے کا جو کام کیا ہے نا اس کا تو تاریخ میں مجھے کہیں مثال نہیں ملتی۔ کیمپ میں موجود لیڈی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سالانہ یہ کیمپ ارینج کرتے ہیں جس میں وہ کافی ڈاکٹرز کو یہاں پہ بٹھاتے ہیں جو مفت میں لوگوں کا چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ کیمپ کے موقع پر اسد اللہ خالد چنا کا کہنا تھا کہ ہم ہر سال 2 یا 3 دفعہ یہ کیمپ کا انعقاد کرتے ہیں جس میں فری آف کاسٹ دوائیاں دیتے ہیں، فری چشمے دیتے ہیں، اگر آپریشن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم یہاں سے جو ہے نا اپائنٹمنٹ لے کے دیتے ہیں۔ کیمپ کے آخر میں آنے والے مہمانوں کو سندھ کا روایتی تحفہ سندھی اجرک اور ٹوپی بھی پیش کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز علی اسدی، چینل 5 نیوز، نوابشاہ۔ گھوٹکی میں بدامنی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پنجو باغ روڈ سبزی منڈی کے قریب مسلح افراد نے فروٹ فروش مزدوروں کو مبینہ طور پر لوٹ لیا، جبکہ متاثرین نے پولیس سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ متاثرین کے مطابق رات گئے 8 مسلح افراد نے گودام میں سوئے مزدوروں کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا اور 2 موٹر سائیکلیں، موبائل فون، تقریباً 3 لاکھ روپے نقد اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ رک کرتے ہیں سولے پٹ کا، جہاں محکمہ جنگلات نے نایاب درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک لکڑی کے تاجر کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ لکڑی سے بھرے 3 ٹریکٹر بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق نارو تعلقہ میں RD 186 کے مقام پر کارروائی کی گئی، جہاں غیر قانونی طور پر کاٹی گئی لکڑی لے جانے والے 3 ٹریکٹر قبضے میں لے لیے گئے۔ اوکاڑا میں واسا کے ترقیاتی کام کے دوران سیوریج کی کھدائی کرتے ہوئے مٹی کا تودا گرنے سے ایک مزدور جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اوکاڑا 36 جوڑے روڈ غلہ گودام کے قریب سیوریج کی کھدائی کے دوران مٹی کا تودا گر گیا، جس کے نتیجے میں 2 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ دوسری جانب حافظ آباد میں GPO فواد احمد نے تھانہ کالی کی منڈی کا دورہ کیا، جہاں پولیس کارکردگی، ریکارڈ اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر کھلی کچہری کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں 17 شہریوں سے مسائل سنے گئے۔ GPO حافظ آباد فواد احمد نے شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری، شفاف اور میرٹ پر کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسپتالوں اور مراکز صحت کی مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سلیم نے اچانک شہباز شریف اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مریضوں سے ملاقات اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ملتان ڈاکٹر محمد فیصل سلیم نے اسپتال میں ادویات کی دستیابی، طبی سہولیات اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ رنالہ خورد کے نواحی علاقے میں زمین کے تنازع پر 60 سالہ خاتون سگرا بی بی کو قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی شیرگڑھ پولیس موقع پر پہنچ گئی، شواہد اکٹھے کیے گئے اور قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق رنالہ خورد کے علاقے میں زمین کے تنازع پر 60 سالہ سگرا بی بی کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ اطلاع ملنے پر تھانہ شیرگڑھ پولیس جائے وقوع پر پہنچی، علاقے کو محفوظ بنا کر شواہد اکٹھے کیے گئے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کیمیانہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن کی پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شہر میں امن و امان، سیکیورٹی اقدامات اور جرائم کے تدارک کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی۔ CCPO لاہور نے عاشورہ محرم کے دوران بہترین سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرس داتا گنج بخش کے موقع پر فل پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کراچی میں حضرت بابا سید محمد تاج الدین کے سالانہ عرس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل سالڈ بیس مینجمنٹ بورڈ کے ڈائریکٹر ارشاد ارائی نے دربار تاج اولیاء عزیز آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر صفائی اور زائرین کی سہولت کے انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔ ڈائریکٹر سالڈ بیس مینجمنٹ بورڈ ارشاد ارائی نے دربار تاجیہ امجدیہ عزیز آباد پہنچ کر عرس کے روٹ اور اطراف کے علاقوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سابقہ ڈاک خانہ چوک سمیت ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مختلف یونین کاؤنسلز میں
صفائی کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ بازدہ خانقاہ تاجیہ امجدیہ محمدیہ لیاقت آباد میں متعلقہ افسران کو طلب کر کے اور اس کے دوران صفائی ستھرائی، کچرا اٹھانے اور دیگر انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے ہدایات جاری کی۔ ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کہا کہ ملک بھر سے آنے والے زائرین کی سہولت اور عرس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے صفائی کے بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ انتظامیہ اور معززین نے ان کے فیلڈ وزٹ اور فوری اقدامات کو سراہا۔